अच्छा मंशा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। आजकल के दौर में वक्त निकालना भी सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा मंशा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका पहला एक इंटरव्यू है जिब्रान नासिर से आपकी मंगनी के बाद, तो ये बताएं थोड़ा कि ये हुआ कैसे? क्या हुआ कैसे? ये मंगनी का किस तरह आप लोगों का, जाहिर है कि आपकी पसंद की है, तो ये कैसे सिलसिला बना? बस जैसे बाकी सबके साथ होता है, हमारे साथ भी वैसे ही एक अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं माशाल्लाह से। तो उसके बाद ख़ानदानों में भी मुलाकात हुई, उसके बाद बस फिर मंगनी भी हो गई, जैसे होता है इन चीज़ों में। मंशा, जिब्रान एक एक्टिविस्ट भी हैं, जिब्रान एक सियासतदान भी हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं। आपको कभी लगा कि बतौर एक एक्ट्रेस आपके लिए ये मुश्किल होगा दोनों तरफ निभाना? बतौर एक्ट्रेस मुझे नहीं, मुझे लगता है दुनिया बदल गई है। अब वो नहीं है कि आप अगर एक्ट्रेस हैं तो बड़ा ही कोई एक अलग किस्म की चीज़ है। आजकल अब एक्टर्स देखें और एक्ट्रेसेस देखें और प्रोड्यूसर्स देखें, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक फैमिली अफेयर इन अ सेंस है। बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनके हस्बैंड जो है कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई ये है। तो उस तरीके से अब वो वाली ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सिर्फ इंडस्ट्री में ही शादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उनकी आउट ऑफ द इंडस्ट्री भी शादियाँ होती हैं और इसमें कोई इशू नहीं होता। आपका घर और आपका प्रोफेशन एक खातून के लिए हमेशा बस एक मैनेजमेंट होती है बस। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सियासत अभी तक बहुत दकिया न्यूज़ सी है, बहुत रिवायती है, जबकि जो मीडिया वर्ल्ड होता है उसमें ग्लिट्स एंड ग्लैमर बहुत होता है, चकाचौंध रोशनी होती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स में भी अब काफ़ी ग्लिट्स और ग्लैमर आ गया है। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो, देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपका जो बेस पॉइंट है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एक दूसरे की तरफ एक सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे के करियर्स में एक अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए दोनों को। उनको भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी, मुझे उनकी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। तो वो आई थिंक अगर बेस पॉइंट आपका अच्छा होता है तो फिर आगे जो सफ़र है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि हम आगे जिब्रान की इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए आपको देखें? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलाते हुए तो खैर नहीं, क्योंकि जिब्रान अपनी जो चीज़ें वो खुद ही हैंडल करें वो बेहतर है। उनको ज़्यादा नॉलेज है अपने काम से लेके। लेकिन वो मेरे जो लाल कबूतर के दोनों प्रीमियर्स थे उस पर वो थे मेरे साथ। और अब जब भी उनकी इलेक्शन होगी उसमें ऑफ कोर्स मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगी। सपोर्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन कभी कोई उधर से इधर आने का भी है कि आप भी किसी फिल्म में वो कैमियो कर दें या कुछ इस तरह की? कभी नहीं, उनको बिल्कुल शौक़ नहीं है, उनको बिल्कुल इस किस्म का कोई शौक़ नहीं है कि वो कैमियो करें या नहीं। वो उनका काम बड़ा मुख्तलिफ है और काफ़ी जो है वो सीरियस नौयत का उनका काम है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, बस क्विकली ये कि एक बात होती है हमारे यहाँ, ज़ाहिर शादी से पहले आप डिस्कस करते हैं, तो एक तो ये बता दें कि अगर शादी का कब तक इरादा है और क्या शादी के बाद भी आप अदाकारी जारी रखेंगी? हाँ, वो शादी का मेरे करियर से एज सच वो वाला ताल्लुक़ नहीं है कि कोई चीज़ इन दैट वे चेंज होगी। काम तो मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी और मुझे मेरे काम से भी बहुत लगाव है। तो शादी कब होगी, अब थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। जिब्रान की अम्मी भी यहाँ पे नहीं है, अभी वो दुबई में है, तो देखते हैं फिर। आपकी शादी हुई थी, फिर वो शादी खत्म हो गई जी, और जिब्रान कभी मैरिड नहीं थे। पाकिस्तानी सोसाइटी में एक खातून जिसे तलाक हुई हुई हो जी, वो एक बहुत बड़ा टैबू है, हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। जिब्रान और आपको लगता है कि इससे आप लोग एक टैबू ये तोड़ पाएंगे, ये जो हमारे यहाँ एक बिदअत है? मुझे नहीं लगता कि आप जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो उसको लेके करते हैं कि ये जो बात है ना हमारे पाकिस्तानियों में कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे नहीं लगता आप ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, बल्कि मुझे लगता है आप बहुत सारे ज़िंदगी के गलत फ़ैसले करते हैं ये चीज़ सोच के कि आप दूसरों को खुश करें, क्योंकि दूसरे लोग नहीं खुश हो सकते। मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ होगी ना उसमें कोई ना कोई मसला किसी ना किसी के तरफ से आ जाता है। तो आपको जो स्पेशली ये जो ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं वो आपको अपने आप को ही देख के करने होते हैं कि किस इंसान के साथ आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उससे अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है। तो मैं नहीं समझती कि मेरा या जिब्रान की सोच में कभी भी ये कोई चीज़ आई है। हम
ये एक बस एक कोइंसिडेंस है कि जो इंसान उनको पसंद आया है उसकी ज़िंदगी क्या रह चुकी है, या मुझे जो इंसान पसंद आया उनकी ज़िंदगी क्या रह चुकी है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। और प्राइमरी चीज़ तो यही है कि हम दोनों का इससे आगे क्या हमारा सफ़र होगा, वो मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मंशा, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक पाकिस्तान के ड्रामा नवीसों को बुलाया और उनसे ड्रामे के मौज़ूआत पे बात की, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ड्रामों में जो तलाक दिखाई जाती है इसकी वजह से बहुत पाकिस्तान में तलाक़ें बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि आप सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हैं, आप थोड़ी एक्टिविज़म भी कर लेती हैं। नहीं थोड़ा बहुत नहीं एक्टिविज़म मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं बल्कि सिर्फ अपनी राय का इजहार करती हूँ, क्योंकि जो एक्टिविज़म है उसमें आपको बहुत एक वो एक बड़ी एक फ़िज़िकल चीज़ है, आपको जा के चीज़ें बेहतर करनी होती है फ़िज़िकली। मैं तो बहुत ही कम छोटी सी चीज़ करती हूँ जो एक शायद सिर्फ एक मीडिया पर्सन बड़े आराम से कर सकते हैं, कि मैं अपनी राय का इजहार करती हूँ और जब मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जो बाकी चीज़ें वो अपने पर्सनल हद तक मैं करती हूँ, लेकिन जो एक्टिविस्ट प्रॉपर करते हैं वो मैं अपने आप को इतना नहीं दे सकती क्रेडिट कि मैं वो करती हूँ। पर चलें, इसको इस तरह कहते, आपने ड्रामों में भी काम किया है जी। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान कि पाकिस्तानी ड्रामों में इस तरह तलाक वगैरह के मौज़ूआत दिखाने से पाकिस्तान में तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है, इस मौजू पे आप क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता कि जिन चीज़ों को आप टैबू बना देते हैं उन चीज़ों से वो चीज़ें जली तो नहीं जाती। आप अगर किसी भी चीज़ को आप एक टैबू की तरह बना देते हैं तो आप उस चीज़ को बल्कि उसकी जो कंडीशंस हैं जिस वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है उस पर जब आप बात करना छोड़ देंगे तो वो चीज़ नहीं चली जाएगी, आपने बस उस पर बात करना छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ कहना कि अगर आप टीवी पे ये चीज़ें देखते हैं तो इससे ये चीज़ होता है, नहीं, बल्कि बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनमें औरतों को ये सिखाया जाता है कि जो भी हो जाए आपको अपनी शादी बरकरार रखनी है, और फिर उसके जो असरात हैं उस औरत पे, उसके बच्चों पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो पड़ता है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छी चीज़ आएगी ये चीज़ करके कि आप ना बात करें, बल्कि मुझे लगता है कि आप अगर एक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है, जब आप उस पर बात करना बंद कर देते हैं तो आप एक्चुअली उस चीज़ को और शायद जगह मिलेगी फैलने की, क्योंकि लोग इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे उसको, स्वीप अंडर द रग करना शुरू हो जाएंगे उसको, तो वो तो और ज़्यादा बस, और आपने बस उस चीज़ को नुमाया नहीं करना, आपको उसके बारे में उसको इग्नोर करना है, पर वो जाएगी तो नहीं। तो ड्रामे के मौज़ूआत से आपको कोई शिकायत नहीं? मुझे लगता है कि हर चीज़ पे बात करना ज़रूरी है, बल्कि इस किस्म के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन पे तो और बल्कि बात करना ज़रूरी है कि वो किस कंडीशंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं, ताकि इंसान उनसे कुछ सीख सके। आप वज़ीर-ए-आज़म की बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि उनकी राय है, बेशक वो उनकी राय होगी, मेरी राय ये है। मैं एक ड्रामे की बात ज़रूर करना चाहूँगा, मोहब्बत तुझे अलविदा की। जी। इस ड्रामे पे काफ़ी तनकीद ये बहुत ज़्यादा हुई है कि ये कॉपी है और ये सारा इस तरह से है, और जैसे कि आपके रोल को कहा गया कि उर्मिला का ये रोल था, कैसे लिया आपने इस क्रिटिसिज्म को? मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैंने जो अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की, मुझे लगता है कि जब एक वेव आता है एक थिंग का, तो शायद आपको नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों की अपनी राय होती है, आप ठीक है, मुझे मतलब मैं तो खैर डिफेंड क्यों करूं, क्योंकि ना मैं राइटर हूं ना मैं डायरेक्टर हूं, मैं तो एक एक्टर हूं, मैं अपने किरदार को लेके सिर्फ एक लेवल ऑफ जस्टिस कर सकती हूं, जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा किरदार है। मैंने जिस तरीके से मैंने इस ड्रामे को अप्रोच किया, मैंने उस पर बात की कि भाई मुझे ये लगता है कि ये कहाँ से इसकी एक इंस्पिरेशन से लेके दूसरी इंस्पिरेशन जो भी है, और मुझे लगता है हमारे काम में इस तरीके से बहुत होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी बर्फ़ी की फ़िल्म का, उसके जो ज़्यादातर बिगिनिंग के सीक्वेंसेस हैं वो चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड हैं, जो उसका क्लाइमैक्स का सीन है वो द नोटबुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे वो फिल्म अच्छी लगती है, बहुत लोगों को अच्छी लगती है। तो इस किस्म के काम में इंस्पिरेशंस ऑब्वियसली इधर उधर से होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि ओवरऑल प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप ये बोलते हैं भाई मुझे नहीं अच्छी लग रही, जो भी इंस्पिरेशन है वो भी अच्छी नहीं लग रही, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन आप शुरू से ही उस चीज़ को राइट ऑफ कर दें विदाउट प्रॉपरली वॉचिंग इट। हमारी जो पिछली गुफ्तगू हुई है जी, इस ड्रामे में भी वही मसला है, इसमें आप
दूसरी बीवी बनती है किसी की जी, मगर ये कि पहली बीवी भी चाहती हैं, जी। तो ये आपके ख्याल में ये क्या माशरे में कोई एक पैगाम देना है कि यार 2 बीवियां भी साथ रह सकती हैं? आप मुझे बताएं इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जिनकी 2 बीवियां हैं? ये तो आप जानते होंगे। असल देखें, अब बहुत सारे ख़ानदानों में इस चीज़ को एक टैबू समझा जाता है, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ अलाउड है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये गलत है, बीवी को हस्बैंड को चुरा लिया। जब 2 बीवियां होती हैं तो आपने टेक्निकली किसी को चुराया नहीं है, पर लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसके भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर लगता है कि ये इस्लाम में अलाउड है और ये सही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, पर्सनली मैं जिस किस्म की हूँ, मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती है, या मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहूँगी जिसमें मेरे हस्बैंड की एक और बीवी होगी, तो वो देखें, हर इंसान अलग होता है। आप एक वो नहीं डाल सकते, हर बंदा एक ही तरीके से नहीं सोच सकता। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है या ये बुरा है, मुझे लगता है डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये हमारे रिलीजन में एटलीस्ट इस्लाम में अलाउड है। तो आप देख लें, अगर आपको लगता है सही है तो ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है सही है तो वो आपकी एक पर्सनल चीज़ें होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो शायद हमें ना सूट करें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के बहुत लोग होते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी हैं 2 शादियाँ हुई हुई हैं और वो अच्छे से उनका चल रहा है, उनकी शादी भी अच्छी चल रही है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब मेरी राय तो नहीं, उनकी ज़िंदगी में मेरी राय क्यों चले। अच्छा मंशब, आखिर में ये बताएं, आपको फिल्मी दुनिया में जो शोहरत थी वो लाल कबूतर से मिली, रिकग्नाइज्ड एज ए फिल्म एक्ट्रेस, ठीक है ना, दुनिया में कई जगह पे अवार्ड जीते। इतना अर्सा गुजरने के बाद कैसे देखती हैं उसको? वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, मैं ये कहूँगी कि वो एक होता है कि यूजली होता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है, या किसी और वजह से वो चीज़ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। मुझे लगता है लाल कबूतर बड़ा एक ओवरऑल तरीके से एक बड़ा मेरे लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे वहाँ जो काम करते हुए बहुत मज़ा आया। मेरी अहमद से बहुत अच्छी दोस्ती है, कमाल इज़ ग्रेट, द प्रोड्यूसर्स वर ग्रेट, उसका जो रिस्पांस था वो भी बहुत अच्छा था, एंड प्रोडक्ट भी बहुत मज़े का था। तो मुझे लगता है कि और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगता है बड़ा एक होल बहुत कम होता है आपके करियर में इस तरह के सारे बॉक्सेस टिक हो जाएं। तो आई थिंक इन दैट वे लाल कबूतर इज़ डेफिनेटली, और इट्स अ प्रोडक्ट दैट इट्स अ फिल्म आई एन्जॉय वॉचिंग, लाइक मैं उसको देखती हूँ, मैं उसको एन्जॉय करती हूँ। और मैं तो अपना काम देखती नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं इतना उसको लेके ज़रा बड़ा सेंसिटिव होती हूँ, तो मुझे खुद देखने में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो इतना अच्छा बना हुआ है कि आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी। आगे कौन सी फिल्में आपकी पाइपलाइन में हैं? मैंने एक फ़िल्म की है जुनैद के साथ, जो कि लाल कबूतर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, उसका बिल्कुल ही एक अलग तरीका है उस फिल्म का शूट करने का और प्रेजेंट करने का। वो कहे दिल जिधर उसका नाम है, जिसको हम प्यार से KDJ कहते हैं। और वो मैंने पिछले साल बनाई थी और वो इसी साल रिलीज़ होनी थी, लेकिन क्योंकि अब कोविड-19 का वक्त है तो सिनेमाज ऑब्वियसली बंद हैं ज़्यादातर। और अब देखें वो कब, जब हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है फिर उनके डायरेक्टर कुछ सोचेंगे रिलीज़ करने का। अच्छा, चलते चलते सुना है ईद पर आप कोई टेलीफिल्म दे रही हैं? जी, हम TV पे मेरी एक टेलीफिल्म आ रही है इस ईद पे, उसका नाम है लड्डू की लेडी, और उसमें मैं हूँ, सईद जबरान हैं और इरम बिनते शाहिद ने उसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। बहुत मज़े के, उसमें बहरोज़ अंकल भी हैं और हिना दिलपज़ीर हैं, और बहुत मज़े की कास्ट है, मज़े की स्टोरी। और नाम क्या है इसका? लड्डू की लेडी। कॉमेडी है और मैंने काफ़ी अरसे से कॉमेडी नहीं की, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।